बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने टीटीपी के हवाले से बात की थी, जो अमन का एक वायदा रियासत करने जा रही है। आज एक और जो है टीएलपी के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से इसको मिक्सअप थोड़ा सा किया जा रहा है। यानी अगर हम टीटीपी की बात करें तो वो एक बिल्कुल अलग वो है, यानी इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। जो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक, इनके मुतालबात और इनके इश्यूज़ और इनका जो जो भी तनाज़े हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। यानी अभी जो ताज़ा एक सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसकी सारी खबरें बाहर आती रही हैं। मैं उसको समराइज़ करने के लिए एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कहा गया कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जो फ़ौज की क़यादत थी, उनका मौक़िफ़ कुछ और था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था। जब टीएलपी लाहौर से निकलती है और उनका जुलूस जो है वो मुजाहिरीन जो है वो सड़कों पे तोड़ फोड़ करते हुए और लाकानूनियत की एक इंतहा करते हुए, गाड़ियों को जलाते हुए, पुलिस वालों को मारते हुए, जब वो वहाँ से निकले हैं और वज़ीराबाद तक पहुँच गए हैं, तो उसके बाद जो सियासी क़यादत थी, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़ेह फ़ैसला किया, और उसका एक अपना पस मंज़र था कि इसी तरह अगर मजहबी ग्रोहों को आप सड़कों के ऊपर इस तरह से आने की इजाज़त देंगे कि वो जो चाहें कानून के साथ खिलवाड़ करते रहें, रियासत को मफलूज करते रहें, और जो ज़िंदगी का पहिया है उसको जाम करते रहें, जिन इलाकों से वहाँ गुजरे हैं वो तबाह, यानी तोड़ फोड़ करते हुए उसको जलाओ घेराव करते हुए सारा बर्बाद कर दें, इसकी इजाज़त जो है वह नहीं दी जा सकती। लिहाजा हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, और उस फैसले के नतीजे में रेंजर्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब के मातहत किया गया, और ये कहा गया कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और उन लोगों को डिस्पर्स किया जाए। इस पे मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने जो है वो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, और सियासी क़यादत को जब बिठा के साथ बात हुई तो उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मतलब उन्होंने एक मिसाल पेश की कि हमने जो लाल मस्जिद का वाक़या था, उसमें हमने ये गैर मामूली तौर पे एक यानी गलती का हमने की, उसमें हमने तशद्दुद का जो है वो वायलेंस किया। रियासत ने अपनी रिट को जो है वो कायम करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फ़साद जो है वो सारे पाकिस्तान में फैला, और उसके बाद से ही खुदकुश हमले पाकिस्तान में हुए, और जो मजहबी जज्बात थे तो वो बड़ी तेज़ी से जो है वो नफ़रत में तब्दील हुए, और रियासत के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए। इसी तरह मॉडल टाउन के वाक़े की जो है वो मिसाल दी गई कि मॉडल टाउन के वाक़े से भी एक पॉलिटिकल एक कशीदगी जो है वो बढ़ी, और वहाँ एक बहुत बड़ा लोगों का जो है नुकसान हो गया, बेगुनाह लोग उसके अंदर मारे गए। तो ये बहस जब हुई सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान, तो हमारी इतलात बहरहाल उसमें यह है कि फ़ौजी क़यादत ने जो है इसमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने, ताकत का इस्तेमाल न करने और अमन की कोई राह जो है वो पैदा करने के लिए सियासी क़यादत को मजबूर किया, और बादल नाखास्ता सियासी क़यादत को ऐसा करना पड़ा, इसलिए कि जब रेंजर्स को ये हुक्म दिया गया कि अब यहाँ से इस मकाम से आगे आपने टीएलपी के जो वो हैं कारकुन हैं उनको आगे नहीं जाने देना, लेकिन उन्होंने उनका रास्ता नहीं रोका, और उसके बाद आपके सामने जो है वो हुआ कि पंजाब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, और उस तशद्दुद के नतीजे में काफ़ी पुलिस वाले मारे गए और उनकी गाड़ियाँ भी जली। तो फ़ौज ने एक अपना यानी अपना ये हक़ इस्तेमाल किया कि वो अपने अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है कि इसमें सियासी क़यादत को मजबूर होना पड़ा। इसके असरात ऐसे नहीं हो सकते कि और सियासी क़ुव्वतें या मजहबी क़ुव्वतें जो है इससे एक जो है वो शय हासिल करें, और इसके बुनियाद पे जब कभी 2-2,500 लोग हों सड़कों पे आ जाएँ और डंडे उठाए हुए और पत्थर उठाए हुए, और बाज़ लोगों ने गन्स भी उठाए हुए, और रियासत पर जरगमाल बना लें, जो रियासत की क़ुव्वतें हैं, पुलिस है, फ़ौज है, इनके ऊपर जो है वो हमले करें, कि गाड़ियाँ जलाएँ और बैंक लूटें, और इस तरीके से वो अफरा तफरी जो है एक अनार्की की सूरत हाल जो पैदा करें, क्या इसके खदशात पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल इसके खदशात मौजूद हैं। अगर इसको जो है मिस हैंडल किया गया, अगर इस तरह के जो ग्रोह हैं उनके साथ बातचीत को जो है वो अगर बहुत महदूद उसमें देखा जाए, तो फिर इसके साथ जो है वो मुरतब हो सकते हैं। उसकी एक मिसाल बड़ी वाज़ेह है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने कभी 9-0 की बात दोबारा नहीं की थी, और काफ़ी अरसे से वो न्यूट्रलाइज हो गए थे और एक पीसफुल तरीके से चल रहे थे, वो अब आपसे 9-0 वापस मांग रहे हैं। अब ये बड़ी खौफनाक सी बात है कि अगर मुत्तहिदा आपसे कहती है कि 9-0 के हवाले किया जाए, तो फिर वो सारा मंज़र आपको जो है वो दोहराना पड़ेगा। 9-0 उनकी बदमाशी का, उनकी गुंडागर्दी का, उनकी दहशतगर्दी का, उनकी लिसानियत का, उनकी नफ़रत का एक सिंबल है। अगर आपने उनको वो उनके हवाले किया, तो फिर ग्रेजुअली आपको जो उनके ज़ेर ज़मीन जाने वाले दहशतगर्द हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बाहर आएंगे, वो मुनज़्ज़म होंगे, वो फिर से बत्ताखोरी शुरू होगी, वो फिर से बोरी बम नाशें शुरू होंगी।
तो 9-0 से ये एक अमल शुरू हो सकता है, इसलिए ये एक सिग्नल है, ये एक रेड सिग्नल है जिसका जो है वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह सुन्नी तहरीक ने कराची में एक इज्तिमा के अंदर जो है बड़े जोशों से मुतालबा कर दिया कि जी सिपाही साहबा को जो है बहाल किया जाए। तो इस तरह बहुत सारी आवाज़ें उठ सकती हैं, बहुत सारे गिरोह जो है वो खड़े हो सकते हैं और वो फिर हम अपने माजी को जो है दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये टीटीपी नहीं है कि जिससे आप हथियार डलवा लें, जिनको आप न्यूट्रलाइज़ कर लें और जिनको आप किसी और क़ुव्वत के ज़रिए यानी अफ़गान तालिबान के ज़रिए जिनको आप कंट्रोल में कर लें। ये आपके अपने लोग हैं, ये जो है वो मुस्तइल भी हो सकते हैं, ये रियासत को जो है वो कमज़ोर भी कर सकते हैं, ये रियासत के ऊपर जो है वो असरअंदाज भी हो सकते हैं और इसका एक पॉलिटिकल पहलू है। आप ये देखिए कि जो TLP है उसने 2018 के इलेक्शंस में आपको बहुत सारी मिसालें इसकी ऐसी मिलेंगी कि अगर PTI के किसी मेंबर ने 1,28,000 वोट लिए हैं और उसके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था उसने 1,12,000 वोट लिए हैं, तो बीच में जो आपको ये 16,000 का गैप नज़र आता है, ये आपको नज़र आएगा कि TLP ने वहाँ से 18,000 वोट ले लिए, ये 16,000 वोट ले लिए। तो TLP की इस सियासत से नून लीग को नुकसान हुआ, यानी नून लीग का वोट कटा और PTI को इक़्तिदार मिला। तो क्या बाज़ क़ुव्वतें ऐसा चाहती हैं कि TLP को 2023 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए, यानी इस फैक्टर को अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये खदशा बहरहाल मौजूद है और इसका इजहार किया जा रहा है कि फिर ज़ाहिर है वही क़ुव्वतें TLP को दोबारा एक मुनज़्ज़म रखना चाहती हैं। वो ये चाहते हैं कि इनको जो है नुकसान ना पहुँचे, ये कमज़ोर ना हो, इनकी क़यादत जो है वो यानी वो शिकस्ता ना हो, इनकी क़यादत जेलों में ना हो और वो सुकून से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए और पॉलिटिकल उसके ज़रिए जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो बन जाए। तो इन दोनों का फ़र्क तो आपको ज़ाहिर है वाज़ेह रखना पड़ेगा कि TTP का मामला और है, TLP का मामला जो है वो हो रहा है। और अगर इसको 2023 के इलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है तो फिर इसके सियासी असर भी हैं। लिहाजा यहाँ आपको नज़र आएगा कि जैसे तालिबान के मामले पे अगर फ़ौजी क़यादत और अस्करी क़यादत एक थी, तो इस मजहबी तंजीम के हवाले से दोनों क़यादतें एक पेज पे बाहर आ रही हैं। ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ये मुआहदे आपके सामने आएंगे और मेरा ख़्याल है कि इमरान खान की हुकूमत जो है TLP के हवाले से तमाम मुआहदे को इस तरीके से पब्लिक के सामने लेके आएगी कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको महसूस हो कि कोई उनकी पुष्पनाई जो है वो कर रहा है, कोई और क़ुव्वत है जो इनको जो है पनपने दे रही है। एक और पहलू जिसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो फ़ौजी क़यादत की तरफ से सामने आया कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे मजहबी तफरीक जो है वो दो शिया और सुन्नी के हवाले से हमेशा रही है। फिर सुन्नियों के अंदर दो गिरोह जो है मर्ज हुए, एक बरेलवी और एक देवबंदी। अब आपका जो सारा तालिबान का फैक्टर है वो देवबंदी फैक्टर है, उसके अंदर जो है बरेलवी फैक्टर नहीं है। ये जो TLP का मामला है ये सारा आपका बरेलवी फैक्टर है। तो फ़ौज का भी अपने तौर पे ये पॉइंट उठाना कि इस तरह पहले ही मतलब देवबंद को जो है आपने TTP की शक्ल में उसको एक आपको एक सामना है एक बहुत बड़े जंग का और एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के साथ। अब आप जो है बरेलवियत को भी अगर इस तरह से ले आएंगे तो ये भी अस्करी शक्ल जो है वो इख्तियार ना कर ले तो पाकिस्तान एक नए जंग जदल का जो है वो शिकार हो सकता है। लिहाजा अगर आपने लोगों के साथ लड़ना ही है और उनको न्यूट्रलाइज़ करना है तो पहले आप देवबंद के साथ निमट लें, फिर बरेलवियों का जो इंतहा पसंद ग्रोह है उसके साथ जो है वो निमट लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी और आप ग्रेजुअली जो है आपके सामने आएंगी। लेकिन यही पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान की सारी तारीख़ में इसी तरह के हादसात और चीज़ें जो है वो देखते रहते हैं। मंज़र पे आपको नज़र कुछ आता है और बैकग्राउंड में जो है वो कुछ चीज़ें और होती हैं जो कुछ सालों के बाद फिर किसी तहकीकाती कमीशन के नतीजे में या किसी रिपोर्ट की शक्ल में या मीडिया के ज़रिए आपके सामने उनके नए पहलू जो है वो सामने आते हैं। तो ये सारा मंज़र रखने का बुनियादी तौर पर जो है वो मकसद ये है कि आप इस बात को समझें कि TTP के मुआहदे को TLP के साथ मुआहदे को ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप मिक्सअप नहीं कर सकते। एक अंदरूनी है और एक में बैरूनी फैक्टर्स है। हालांकि कहा तो ये दोनों के बारे में कहा गया, यानी इमरान खान की हुकूमत ने TLP के बारे में भी ये कहा कि उसको भारत से फंडिंग होती है और TTP के बारे में भी ये कहा कि उसको भारत से फंडिंग होती है। तो फंडिंग तो ज़ाहिर है कि हर तरफ से होगी, मुत्तहिदा को भी होती थी, किसी ज़माने में जो है ANP के ऊपर भी इल्ज़ाम था कि उसको भी बाहर से फंडिंग होती है, रूस उसकी फंडिंग करता है। तो ये इल्ज़ामात तो रहते हैं और ये कभी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दोनों को खलत मदद जो है वो देख लिया जा सकता है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद फाइंडिंग्स होंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।